औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट खुशामदीद। मेरे बेटे, मैं आज आपके सामने कुछ और एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। मैं चाहूँगा आप इनको एक ओवरव्यू ले लें और एक रिफ्रेश कर लें इनको, और मोस्ट पॉसिबल काफ़ी एमसीक्यूज़ में से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए इनका आगाज़ करते हैं। बेटा, ये कन्वर्जन दी हुई है टेम्परेचर्स की कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाना है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कैसे जाना है, केल्विन सेल्सियस में कैसे आना है। तो ये एमसीक्यू पास्ट ईयर में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए आप इन फार्मूलाज को लाजमी याद रखें ताकि उनकी कन्वर्जन आप यहाँ पर वैल्यू एक की दी जाएगी, दूसरे मांगे जाएगा। याद रहे, डायरेक्ट केल्विन से फ़ारेनहाइट में नहीं जाएंगे। अगर केल्विन से डायरेक्ट फ़ारेनहाइट मांगता है तो पहले सेल्सियस में आएंगे और फिर उसके बाद फ़ारेनहाइट में ये केल्विन में जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। बड़े नंबर 1 आ रहा है कि मैक्सिमम वर्डन किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। नंबर 2 में आप देखें तो 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर क्यूब में कितने सीएम क्यूब होंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की पावर 2 उस पर क्यूब आ रहा है तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ऐसी 1 कैलोरी में कितने जूल हैं, तो 4.184 जूल हैं। कार्नोट की एफिशिएंसी मांग रहा है 1 - T2/T1। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू सर्किट इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। वैल्यू पुट करेंगे तो 1.33 आंसर आ जाएगा। पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड ये इस्तेमाल होता है रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए, जहाँ पे हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एसी टू डीसी रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो इट मींस ये पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूनिट ऑफ लीस्ट काउंट किलोमीटर स्केल रिप्रेजेंट डिवीजन। चलते हैं आगे। बेटा, ये नंबर 9 आपका आ रहा है चैप्टर 15 से कि सेंसिटिविटी के बारे में बताइए कि वो कैसे बढ़ेगी। तो याद रखें, सेंसिटिविटी रेशियो है θ/I की, तो अरेंज करेंगे तो बी एन ऊपर चलाएगा, सी नीचे आ जाएगा। सी डिक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है, और बी एन ए बढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है। तो इट मीन्स सी डिक्रीज करेंगे, सी आएगा। नंबर 10 में फॉर्मूला मांग रहा है मोमेंट ऑफ फोटोन का, तो ये h/λ है। 70 चैप्टर में आप देखें। नंबर 11 में बीटा रेडिएशन, अगर सिर्फ बीटा डी लिखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल रहा है, इट मींस वहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा आपका एक प्रोटॉन। लेकिन अगर बीटा पॉजिटिव यहाँ लिखा होगा तो पॉजिट्रॉन निकलेगा, और उस सूरत में आपका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ब्लैंक अगर सिर्फ बीटा के लिए आती है तो उसमें ये इंक्रीज आएगा, और अगर बीटा पॉजिटिव के लिए आती है तो ये डिक्रीज आएगा। नंबर 12 में राइट साइड पर प्रोडक्ट में एक मिसिंग आ रहा है 1H1, और वो प्रोटॉन है। नंबर 13 में फ्रीक्वेंसीज जो है लेमन सीरीज की अल्ट्रावायलेट सीरीज में राई करती हैं रीजन में। नंबर 14 में लोकलाइज कैंसरस ट्यूमर के लिए हम गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। और ये नंबर 15 में डेफिनेशन आ रही है हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस, तो ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिर्फ स्पेसिफिक हीट। इसको अब स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। अगला एमसीक्यू 16 आ रहा है कि Cp - Cv, तो ये R के बराबर है, गैस कांस्टेंट। नंबर 17 में डोमेस्टिक प्रेशर कुकर, तो ये पिस्टन बंद होता है ऊपर से आइसोकोरिक। नंबर 18 जो मैंने पहले जो फार्मूला आपको दिया था वहाँ से देखिएगा कि पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाएंगे, फिर सेल्सियस केल्विन में जाएगा, 373 केल्विन। नंबर 19 में कम से कम इलेक्ट्रिकल चार्ज जो पॉसिबल है आइसोलेटेड फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 - 19 एक्सपोनेंट -19 कूलम। नंबर 20 में ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, द चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। 21 में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ देता है। 22 में सेमीकंडक्टर डायोड यूज होती है, पीएन डायोड कहते हैं रेक्टिफायर। 23 में नीचे 4 आपको इंस्ट्रूमेंट पिक करना है, किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी एसी सर्किट में, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। इसको स्टिल करके आप देखिएगा। नेक्स्ट पर आ रहे हैं नंबर 24। न्यूट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है।
फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। जब चार्ज दोनों इक्वल होंगे तो ये रिपल्जन होगी, इसलिए वह जीरो हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसमें एल आपका 1 हो जाता है, तो आई बी साइन थीटा। पावर डिसिपेशन के तीनों फॉर्मूले करेक्ट हैं, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ऑल ऑफ दीज। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया हुआ है और पहले कैपेसिटेंस 20 थी, तो बाद में डबल होकर 40 हो जाएगी। नंबर 30 में अगर इलास्टिक कोलिजन होता है फोटोन इलेक्ट्रॉन का, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट की बात कर रहा है। इससे फोटोन जो स्कैटर्ड होने के बाद जाएगा उसकी वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा। चलते हैं आगे। 31 में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के बारे में पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला है पहला वाला, इसको याद रखिए, 1/μ0 का अंडर रूट। ये रूट पूरे पे भी आ सकता है, पावर इसकी -12 भी आ सकती है। जरा मैथमेटिक्स का ख्याल करते हुए ये फॉर्मूला याद रखें। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला, Q को डिवाइड कर दें 1 कूलम को डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो आंसर थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। तमाम एनर्जीज का सम किसी मॉलिक्यूल में कहलाती है हीट एनर्जी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन म्यूचुअल इंडक्शन की ट्रांसफार्मर कहलाती है। इलेक्ट्रिक करंट पास होगा कंडक्टर में से, तो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी। एवोमीटर नाम से जाहिर है, एम्पियर वोल्टेज ओहम, तो ये ऑल ऑफ दीज को रीड कर सकता है। एल्फा डीके होकर हो जाता है, तो न्यूक्लियस में से एल्फा पार्टिकल निकलेगा यानी हीलियम निकलेगा, तो उसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा। चलते हैं आगे। थर्टी एट में कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताएं रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ कंडक्टर आता तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती, लेकिन अगर यहाँ सेमीकंडक्टर आ रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगी, इसको याद रखें। 1 किलोवाट आवर कन्वर्ट करना है जूल में, तो किलोवाट को 1000 हो गया आपका, और आर 3600 सेकेंड में, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6, ये 36 एक्सपोनेंशियल 5 भी हो सकता है। 40 पर आ जाएं। लेजर में एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻8 सेकेंड है। रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करती इलेक्ट्रिक करंट पर, बाकी सब पे डिपेंड करती है। 42 में वो डिवाइस जो कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, वो इलेक्ट्रिक मोटर होती है। 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अगर वायर को कट कर दी जाए 2 इक्वल पार्ट्स में, तो बताएं रॉ क्या रहेगा हर पार्ट का, तो रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, रॉ सेम रहेगा, रिमेन सेम। 44 पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। 1 AMU में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सपोनेंशियल 6 कहलाता है। चलते हैं आगे, स्टिल करके देखिएगा। अगले पे आ रहे हैं, वो यहाँ 46 जो है ना, थोड़ी सी अधूरी प्रिंट लिखने में रह गई है, मैं पढ़ देता हूँ। वो फ्रिक्वेंसी जो कोरिस्पॉन्डिंग है वर्क फंक्शन के, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यानी फोटोन इतनी एनर्जी लेकर आए, इतनी फ्रिक्वेंसी लेकर आए कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो फ्रिक्वेंसी के सेंस में वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। चलते हैं आगे। 47 पर वो एनर्जी जो मास रिड्यूस हो जाता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के दौरान, कि जब न्यूक्लियस बनता है टूटता है, तो वो एनर्जी ज़ाया हो जाती है मास की फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी, सी का यूनिट पहला ही है जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो 49 पे आ जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है सिंपल ऐड हो जाते हैं, C1 C2 C3। अब उसमें बोला जो नेट कैपेसिटेंस आएगी वो जो अंदर 3 होंगे उनमें भी जो सबसे बड़ी होगी, नेट जवाब उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि तीनों ऐड हो रहे हैं। एडियाबैटिक चेंज के अंदर हम वॉल्यूम के ऊपर गैमा पावर में लगा देंगे, इसको याद रखें। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। चलते हैं आगे। 52 में कह रहा है आपसे कि आपने याद किया हुआ बीटा इक्वल 3 अल्फा, मगर यहाँ पे अल्फा पहले आ रहा है, तो अल्फा इक्वल 1/3 बीटा हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन P डेल्टा V NR डेल्टा T P V2 - V1, तो ऑल ऑफ दीज। 54 में गॉस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन कि 2 अपोजिटली चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 55 में डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस अगर प्लेट के दरमियान में होगी तो उससे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है। सेपरेशन अगर हम कैपेसिटर की डबल कर दें तो उससे उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो A एप्सिलॉन अपॉन D का फार्मूला याद है आपको कि वो हाफ हो जाएगा। ऐसी 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर है। टेस्ला ड्राइव यूनिट बी का कैसे बना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 60 में नंबर ऑफ फुट इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने होंगे तो हमें लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, या विस्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे।
61 में डेफिनेशन है पेयर प्रोडक्शन की, अगर फोटोन टूट जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर में तो ये फिनोमेना कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। 62 में रेशियो मांग रहा है मास ऑफ प्रोटॉन, आपको पता ही है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 माइनस 31 डिवाइड करेंगे तो आंसर 1835 के करीब आएगा। 63 में कह रहा है कि वॉल्यूम जीरो जाता है जब टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट जीरो होगा, यानी 0 केल्विन कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 64 में एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट वर्डन। 65 में रॉड के दो किनारे, एक का टेम्परेचर ज़्यादा एक का कम, तो हीट फ्लो करेगी हॉट से कोल्ड में, तो -10 टू -30। 273 केल्विन कन्वर्ट करना है डिग्री फॉरेनहाइट में, तो जो पहले प्रेशर फॉर्मूले दिए हुए थे पहले सेल्सियस में लाएंगे, सेल्सियस में 0 हो जाएगा, फिर फॉरेनहाइट में जाएंगे डिग्री फॉरेनहाइट 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ये स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। (67) में कूलम लॉ लग रहा है कि अगर आप सेपरेशन को डिक्रीज कर देंगे 1/2 तो फॉर्मूले में r² डिवाइड में आता है, तो ये मल्टीप्लाई में 4 चला जाएगा और फोर्थ 4 टाइम बढ़ जाएगी। कूलम पर वोल्ट ये कैपेसिटेंस फैराड का यूनिट है, ऐसे ही कैपेसिटेंस फैराड है उसके बाद तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि रेजिस्टर का करंट आई था, अगर उसको करंट को 3 टाइम कर दें तो पावर डिसिपेशन भी क्या हो जाएगी, P = VI 3 टाइम हो जाएगी 3P। नीचे दिया कौन सा यूनिट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नहीं हो सकता, तो जूल पर कूलम ये वोल्टेज का यूनिट है, बाकी तीनों इसी के यूनिट हैं। नीचे दी कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है F/Q, तो ये FQ से वेक्टर हो जाएगी। 72 में गैल्वान मीटर कन्वर्ट किया जा रहा है मीटर में, कैसे होगा, लो रेजिस्टेंस पैरेलल, सबको याद है, शंट को ऐड करते हैं पैरेलल में। चलते हैं आगे। में फ्रेम ऑफ रेफरेंस चैप्टर 17 से आ रहा है। इनर्शियल अगर होगा तो मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर स्कैटर फोटोन की फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो जाती है, वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करती है स्कैटरिंग एंगल पर। रेडियोटिव लॉ में लैम्डा क्या है, डी के कांस्टेंट। अगर इससे सारे पैरेलल में लगे हो तो सबका वोल्टेज सेम रहेगा 6 वोल्ट। डायोड जो कि हम चार्ज करते हैं उसके बाद वो एनर्जाइज हो जाती है, तो ये एलईडी कहलाती है। स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। 79 कि अगर थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो ये लेमन हो जाएगा। 80 के अंदर पहला एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, तो ये प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन चैप्टर 19 में दिए हुए हैं, ये फिजन से पहले, तो इसको वहां से पढ़ें और उसके नीचे ऊपर नीचे भी रिएक्शन जो दिए हुए हैं उनको भी एहतियातन पढ़ लें, वहां से भी एमसीक्यू एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। लेजर प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। एवरेज इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर को शो करती है। हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट चारों में से कौन सा होगा, वोल्ट मीटर होगा। स्टिल करके देखिए। (86) में होल्स के बारे में पूछ रहे हैं जो सेमीकंडक्टर में जाते हैं, एक्चुअली क्या है, ये वैकेंसी है वैलेंस बैंड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से हिलते हैं तो वहाँ वैकेंसी बनती है, उसको हम होल्स कहते हैं। अगर कोई हीट इंट्रोलीव नहीं करेगी सिस्टम में तो प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा मैंने आपके सामने एक एफर्ट करी कि कुछ एमसीक्यूज आपको डिस्कस कर दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको आराम से स्टिल करके देखेंगे और इसको बुक से चेक करके कंफर्म कर लें, आप मुतमईन हो जाएं और मुमकिन तौर पर इनमें से आपको एमसीक्यू एग्जाम में मिलें। और आप इसके अलावा अपना 10 ईयर देखिए, इंशाल्लाह ताला ये एमसीक्यू पोर्शन आपका अच्छा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह।